Hello bachon, let's read the question and the question says discuss the role of hybridization in crop improvement। तो हमें क्या बोला गया है? हमें बोला गया है कि हमें हाइब्रिडाइजेशन का रोल बताना है क्रॉप इम्प्रूवमेंट में। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपना की कंसेप्ट लिख देते हैं पहले। तो हमारा जो की कंसेप्ट है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। ठीक है, क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। ओके, तो अब हम पहले क्या देखते हैं? अब हम पहले देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, हाइब्रिडाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग क्रॉस ब्रीडिंग क्रॉस ब्रीडिंग टू डिसिमिलर डिसिमिलर। अब कैसे डिसिमिलर? जेनेटिकली। ठीक है, जेनेटिकली। अब इसका मतलब क्या है? दो अलग प्लांट्स जो एक दूसरे को डिफर करते हो जेनेटिकली, ठीक है, जिनका जेनेटिक मेकअप ही अलग हो, ठीक है, उनको क्रॉस ब्रीड किया जाता है, यानी कि उन दोनों प्लांट्स को मेट करवाया जाता है। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन इज क्रॉस ब्रीडिंग टू डिसिमिलर जेनेटिक जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स। ओके, अब हमको इससे मिलता क्या है? हमें इससे हाइब्रिड्स मिलते हैं। ठीक है, हाइब्रिड्स मिलते हैं। अब जो अब ये हाइब्रिड्स तो मिल गए, ठीक है, पर प्रोसेस क्या होता है इसका, है ना? तो जो दो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो दो प्लांट्स होते हैं, अभी सपोज ए इज वन प्लांट, बी इज द सेकंड प्लांट। अब ए के पास कुछ डिजायर्ड ट्रेड्स होंगे एज इन डिजायर्ड ट्रेड्स मतलब यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, ठीक है, या यूनिक ट्रेड्स होंगे जो बाकी किसी प्लांट में नहीं है, या फिर इस प्लांट में बाकी प्लांट्स से बेहतर वो ट्रेट है। ओके, फॉर एग्जाम्पल इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट्स। ओके, लेट्स से कि इसमें होता है रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट्स। अब ये तो हो गया एक प्लांट, ठीक है। अब जो दूसरा प्लांट है इसमें भी अपने डिजायर्ड ट्रेट होगा, अपना एक डिजायर्ड ट्रेट होगा जो ए प्लांट में नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से डिसीज रेजिस्टेंस। ठीक है, डिसीज रेजिस्टेंस। अब ये जो ए और बी है ये दोनों डिफर करते हैं एक दूसरे से, ठीक है, तो इनको ब्रीड करवाया जाएगा, यानी कि इनको मेट करवाया जाएगा एक दूसरे से, जिसकी वजह से हमको एक सी प्लांट मिलेगा। ठीक है, जिस प्लांट में ए और बी के दोनों के ट्रेट्स हैं। ठीक है, तो हमें हाइब्रिडाइजेशन से अल्टीमेटली क्या मिल रहा है? हमें हाइब्रिडाइजेशन से प्रोजेनी प्लांट मिल रहा है, प्रोजेनी प्लांट कंसिस्टिंग desired desired traits of the parent plant। ठीक है, अब ये हमें बेनिफिशियल क्यों है जरा बताओ? अब ये हमें बेनिफिशियल इसलिए है क्योंकि इससे क्या हो रहा है? इससे हमारा क्रॉप वैरायटी इंप्रूव हो रहा है, इंप्रूव्ड क्रॉप वैरायटी। ठीक है, क्योंकि हमें ए से रेजिस्टेंस मिल रहा है इंसेक्ट्स के टुवर्ड्स, और बी से रेजिस्टेंस मिल रहा है डिसीज के टुवर्ड्स, इसलिए ये जो सी होगा ये एक इम्प्रूव्ड क्वालिटी होगा। इसलिए हमें हाइब्रिडाइजेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्रॉप इम्प्रूवमेंट में। ओके, तो होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।